हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जर्मन अल्फ़ाबेट्स। तो सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लिखने में जर्मन अल्फ़ाबेट्स एज इट इज़ होते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। कुछ लेटर्स तो होंगे जो बिल्कुल जर्मन में इंग्लिश की तरह ही होंगे, वैसे ही हम प्रोनाउंस करते हैं। कुछ होते हैं जो अलग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है जैसे ए। तो ए को हम जर्मन में बोलते हैं आ। क्या बोलते हैं? आ। उसके बाद में है बी। बी को हम बोलते हैं बे। ठीक है, बे। सी को हम बोलते हैं से। फिर है डी। डी को हम बोलते हैं डे। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इंग्लिश वाला जो ई है, उसको हम बोलते हैं ए। ठीक है। तो इंग्लिश वाला जो ई है उसको हम बोलते हैं इसमें जर्मन में ए। ओके। उसके बाद में आता है एफ। तो एफ को हम एज इट इज़ जैसे इंग्लिश में बोलते हैं एफ ही बोलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे जी। तो जी जो है उसको हम बोलते हैं गे। ठीक है, गे। देन वी हैव एच। एच को हम बोलते हैं हा। ठीक है, हा। फिर है जैसे आई। तो आई को हम बोलते हैं ई। ठीक है, आई को हम बोलते हैं ई। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे जे। जो इंग्लिश वाला जे होता है, जे को हम जर्मन में बोलते हैं यॉट। ठीक है, यॉट। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो भी हम कोई भी वर्ड देखते हैं तो जहाँ पे जे आता है तो उसका जो साउंड होगा यानी कि प्रोनाउंसिएशन वो इंग्लिश वाले वाई की तरह होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको यॉट बोल रहे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ये से। ओके। फिर है के को हम बोलते हैं का। एल को हम बोलते हैं एल। एम को भी एज इट इज़ इंग्लिश की तरह एम। देन वी हैव एन। एन को हम एन ही बोलते हैं। ओ को भी हम ओ बोलते हैं। फिर है हमारे पास में पी। तो पी को हम पे बोलते हैं। ठीक है, पी को हम पे बोलते हैं। क्यू को हम बोलते हैं कू। ठीक है, क्यू को हम बोलते हैं कू। उसके बाद में आर जो है, आर को हम बोलते हैं एर। इसमें थोड़ा सा र पे लॉन्ग साउंड है, एर। ठीक है, एर। उसके बाद में है एस। एस को हम एस बोलते हैं। टी को बोलते हैं टे। ठीक है, टी को बोलते हैं टे। उसके बाद में है जैसे यू। तो यू को हम बोलते हैं ऊ। ओके। इसके बाद में आता है वी, जिसको हम बोलते हैं फाउ। ठीक है, फाउ। तो जैसा हमने जे के साथ में देखा, जे को यॉट बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इंग्लिश वाला वाई, यानी कि ये से हम साउंड करते हैं उसको। उसी तरह जैसे वी को हम बोलते हैं फाउ तो इसका प्रोनाउंसिएशन फ से होगा, जैसे एफ का होता है तो उस तरह से। जो भी हम अब लेटर्स देखेंगे जो वी से स्टार्ट होते हैं या कहीं पे वी आता है तो हम क्या लेंगे? उसको फ साउंड। उसके बाद में है डब्ल्यू। डब्ल्यू को हम बोलते हैं वे। एक्स को हम बोलते हैं एक्स। उसके बाद में है वाई। वाई को हम कहीं पे दो तरह से हम देखते हैं। तो कहीं पे हम देखते हैं इप्सिलॉन, कहीं पे होता है इप्सिलॉन। ठीक है, इप्सिलॉन और इप्सिलॉन दोनों। फिर उसके बाद में आता है जेड। जेड को हम बोलते हैं सेट। सेट आधा हमें स्टार्टिंग में लेना है, उसके बाद में सेट। सेट। जिस तरह हिंदी में उत्सव होता है, देखा होगा आपने, उत्सव, तो उसी तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे सेट। ओके। ये तो रहे हमारे जर्मन अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा जो है जर्मन अल्फ़ाबेट्स को जर्मन में बुक्सटाबन भी बोलते हैं। ओके, बुक्सटाबन बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास में इसके अलावा कुछ चार और लेटर आते हैं जिनमें डिफरेंस क्या होगा। तो अभी तक हमने देखे थे अल्फ़ाबेट्स नॉर्मल। तो कहीं पे आप जर्मन लैंग्वेज में लेटर के ऊपर दो डॉट देखोगे, उनको बोलते हैं उमलाउट्स। ठीक है, उमलाउट्स। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि जब हम ये उमलाउट वाले लेटर्स लेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे लेटर्स हैं वो हमने पहले देख ली कि उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लेकिन जब उनके ऊपर दो डॉट यानी कि उमलाउट्स होते हैं तो उससे क्या डिफरेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए के ऊपर उमलाउट है तो उसका साउंड रहने वाला है ए, जैसे इंग्लिश में ए का होता है ए। ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एक जर्मन वर्ड है जिसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एप्पल। ठीक है, एप्पल। इसके अलावा हम जैसे ले बेर, इसको हम बोलेंगे बेर। तो ये डिफरेंस रहने वाला है जब आप लेटर के ऊपर उमलाउट देखोगे। विदाउट उमलाउट हमने देखा उनका साउंड, लेकिन उमलाउट है तो उनका साउंड डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद में है ओ। ओ के ऊपर उमलाउट है तो उसका साउंड रहने वाला है एओ। ठीक है, एओ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलेंगे एओल। क्या बोलेंगे? एओल। इसके बाद में इसको हम बोलेंगे क्योनिग।
क्या बोलेंगे? क्योनिग। और कुछ ले हम एग्जाम्पल तो इसको हम बोलेंगे म्योगन, म्योगन। ओके, इसके बाद में है जैसे यू के ऊपर उमलाउट है तो यू के ऊपर उमलाउट रहने वाला है यू, क्या रहेगा? यू, यू। फॉर एग्जाम्पल यूबर, ठीक है, यूबर। इसके अलावा म्यूसली, क्या रहेगा? म्यूसली। इसके बाद में है जैसे ये सिंबल दिखेगा आपको बीटा जैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं एटसेट। इसको क्या बोलते हैं हम? एटसेट। इसको एटसेट बोलते हैं। इसका साउंड रहने वाला है जैसे हम डबल एस को लेते हैं, डबल जो एस होता है उसकी तरह साउंड रहेगा इसका स, बीटा जैसा सिंबल है ये। फॉर एग्जाम्पल हम ले फूस, इसको हम बोलेंगे फूस। इसके अलावा इसको हम बोलेंगे आउसर। ओके, आउसर। और हम कुछ लें जैसे ज्यूस। एक तो यहाँ पे दो चीजें मिलेगी आपको, यू के ऊपर उमलाउट ये हमने अभी देखा यू, और स, तो ये हो जाएगा ज्यूस। ओके, तो ये थे हमारे जर्मन अल्फाबेट्स एंड कुछ चार ऐसे लेटर्स जिनके ऊपर तीन ऐसे लेटर्स जिनके ऊपर उमलाउट है और एटसेट एक, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको सभी लेटर्स के ऊपर उमलाउट्स मिलेंगे, नहीं, सिर्फ तीन लेटर है जिनके ऊपर उमलाउट्स होंगे। कौन कौन से? ए के ऊपर उमलाउट, देन ओ विद उमलाउट, यू विद उमलाउट। सिर्फ इन्हीं तीन लेटर के ऊपर हमें उमलाउट मिलेंगे, बाकी सब एज इट इज़ एंड एटसेट। तो ये है हमारे जर्मन अल्फ़ाबेट्स एंड कुछ उमलाउट्स वर्ड्स एंड एटसेट। आई होप कि आपको जर्मन जो अल्फ़ाबेट्स है यानी कि बुक्सटाबन जो हम बोलते हैं वो समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आगे की नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे देखेंगे।